सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 3 मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को विकसित किया गया है। साथियों, इन मॉड्यूल को देखने के लिए कि आपको ने कितने मॉड्यूल पढ़े, मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण भी चल रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न जनपदों में जगह जगह पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि शिक्षक ने कितना इनका अध्ययन किया। इसी के क्रम में आज दिनांक 26/11/2020 को जनपद मिर्जापुर के ब्लॉक जमालपुर में मिशन प्रेरणा की एक ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे इस आकलन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है, इसलिए साथियों आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं और उनके रिगार्डिंग मैंने कम से कम 30 से 35 वीडियो बनाई है प्रश्नोत्तरी की। आप मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समस्त मॉड्यूल का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप इनको देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न आज जमालपुर ब्लॉक में पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न उसमें पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न उसमें पूछा गया था, अब तक कितने मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं। तो यहां पर मॉड्यूल पूर्ण हो चुके हैं से मतलब निष्ठा के प्रशिक्षण से है, क्योंकि ये प्रश्न में आपको आंसर देना था कि आपके निष्ठा के कितने प्रशिक्षण हो चुके हैं। तो साथियों, जो अब क्विज आयोजित हो रही है उसमें ई पाठशाला के बारे में भी पूछा जा रहा है, निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है और मॉड्यूल के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा। अब तक 9 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं। तो इसका आंसर भी आपने अब तक याद हो चुका होगा। मैंने कई वीडियो में इसका बता दिया है कि हमारा जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें 4 भाग हैं और जो हमारा आधारशिला मॉड्यूल है उसमें हमारे 6 भाग हैं। इसी तरह से शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हमारे 6 भाग हैं। तो तीनों मॉड्यूल में हमें पता होना चाहिए कि कितने कितने भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकलन प्रपत्र में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो जो हम आकलन प्रपत्र बनाते हैं उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल करते हैं और आत्मनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल करते हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल का 1 से 5 तक का आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें 15 प्रश्न लिए जाते हैं। 15 में 10 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। इसी तरह से अगर हम जूनियर लेवल का 6 to 8 का आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें हम 25 प्रश्न लेंगे, 20 प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ लेंगे और 5 प्रश्न हम आत्मनिष्ठ लेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस तरह से जो प्राइमरी परीक्षा जो होगी वो आपकी 45 नंबर की होगी और जो आपकी जूनियर लेवल की परीक्षा होगी वो आपकी 75 नंबर की होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए कक्षा में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। अधिगम स्तर की आपको संप्राप्ति करना है तो जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसमें आपको एक शिक्षण तकनीक दी गई है, बैठक व्यवस्था। तो बैठक व्यवस्था आपकी या तो अर्धचंद्राकार होनी चाहिए या आपकी गोलाकार होनी चाहिए, यानी कि आप एक तरह की बैठक व्यवस्था करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, तो आपको चेंज करनी है। समूह में बिठाना है, ग्रुप में बिठाना है, अर्धचंद्राकार आप बिठा सकते हैं और गोलाई में बिठा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं अर्धचंद्राकार के बारे में तो इसका आंसर सी लगता है मुझे, लेकिन सी जो लेटर होता है वो आपका अर्धचंद्राकार नहीं होता। और अगर ये 0 आकार दे रखा है यानी कि गोलाकार, इसका आंसर मेरे हिसाब से गोलाकार अगर माना जाए तो ये 0 आकार सही है। गोलाकार में आप बच्चों को बैठा सकते हैं, गोलाकार और चंद्राकार में बैठाते हैं। तो सी को हम चंद्राकार नहीं मान सकते क्योंकि थोड़ा मुड़ा हुआ है, चंद्र ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 0 आकार जो होगा, गोलाकार जो है ये आपका होगा। तो गोलाकार पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
ध्यानाकर्षण शिविर में किस समूह के बच्चे भाग लेंगे। तो ध्यानाकर्षण शिविर से पहले हमें बच्चों का आकलन प्रपत्र बनाना पड़ेगा, अपने देखना पड़ेगा बच्चे के कितने मार्क्स आए, उस आधार पे हम उनके ए, बी और सी समूह बनाएंगे। तो जो बी और सी समूह के बच्चे होंगे उनको हम ध्यानाकर्षण शिविर में लेंगे। तो इसका आंसर आपका डी होगा, समूह बी और समूह सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य कक्षा शिक्षण किससे शुरू होता है। आपको सामान्य कक्षा शिक्षण शुरू करना है तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, चाक टाक से, वाक टाक से, किताबों से, उपयुक्त सभी से, अदर से। तो जब सामान्य कक्षा शिक्षण शुरू किया जाता है तो हम एकदम से किताब नहीं लेंगे, किताब से पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये हमारा तरीका नहीं होता। और ना ही हम चौक लेकर हम ब्लैक बोर्ड पे शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम बच्चों से बात करनी शुरू करेंगे, क्लास में घूमते रहेंगे, बच्चों से बात करते रहेंगे। इस तरह से हम सामान्य कक्षा शिक्षण को शुरू करेंगे। तो इसका आंसर होगा वाक टाक। तो सामान्य कक्षा शिक्षण आपका वाक टाक से शुरू होता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण के भाग 1 में बच्चों में अपेक्षित न होने के कितने प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो ध्यानाकर्षण का जो भाग 1 है उसमें बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक तो माता पिता की शैक्षिक स्थिति, दूसरा परिवार की आर्थिक स्थिति, तीसरा अध्यापक का व्यवहार, और चौथा आपका है उसमें मेरे याद नहीं आ रहा चौथा, 4 कारण है उसमें लेकिन मेरे याद नहीं आ रहा चौथा कौन सा है। अब फिलहाल दिमाग से निकल गया है तो आप उसमें देख लेना। तो इसमें 4 कारण है, तो 4 कारण पे आप क्लिक कर देंगे। अध्यापक का कठोर व्यवहार होगा, माता पिता की शैक्षिक स्थिति होगी, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, एक चौथा आपका मैं भूल गया था, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण जो था वो भी इसमें आता है। तो 4 कारण इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति के स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। यह कथन किस शोध के आधार पर आधारित है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ग्रेडेड लर्निंग परीक्षा, लर्निंग आउटकम परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है इसने कहा था कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता कितने प्रतिशत होनी चाहिए। साथियों, कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता जो आनी हो चाहिए आपकी 75 से 80% बच्चों की क्रियाशीलता होनी चाहिए, और अध्यापक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अध्यापक की बच्चों के साथ क्रियाशीलता वो भी हमारी 5 से 10% होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा 75 से 80% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेस ऑफ लर्निंग क्या है। तो पेस ऑफ लर्निंग यही होता है आपका सीखने की गति या सिखाने की गति। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सिखाने की गति होगा, पेस ऑफ लर्निंग। तो ये आपका पेस ऑफ लर्निंग हो गया, सिखाने की गति। नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण के भाग 3 भी इसमें मिसप्रिंट हुआ है, कुल कितने प्रभावी शिक्षण तरीके या तकनीक को प्रयोग किया गया है। तो ध्यानाकर्षण के भाग 3 में 18 शिक्षण तकनीक दी हुई है, इनकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो भाग 3 में आपकी 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं। तो साथियों इस तरह से इसमें 10 प्रश्न पूछे गए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया। ज्यादातर प्रश्नों के आंसर सही हैं, 1-2 प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है बाई चांस, वैसे मुझे नहीं लगता कोई गलत हो। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथियों मिशन प्रेरणा की जितनी भी प्रश्नोत्तरी की मैंने वीडियो बनाई हुई है आप उनको एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको तीनों मॉड्यूल का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।